हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड्रीनल मेड्यूला डिसऑर्डर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स डिसऑर्डर डिस्कस किया था और आज हम एड्रीनल मेड्यूला डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। तो एड्रीनल ग्लैंड है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। ओके, अब एड्रीनल मेड्यूला का काम क्या होता है, वो दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक होता है एपिनेफ्रिन और दूसरा होता है नॉरएपिनेफ्रिन। अदर वर्ड्स में हम इन हार्मोन्स को एड्रिनलिन और नार एड्रिनलिन हार्मोन भी बोलते हैं। ये दोनों सेम ही नेम है इनके। अब ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन फाइट और फ्लाइट कंडीशन में और फाइट और फ्लाइट के रेस्पॉन्स में रिलीज़ होते हैं। जब बंदा फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में होता है उस दौरान उसके रिस्पॉन्स में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज़ होते हैं बॉडी को फाइट और फ्लाइट वाले कंडीशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अब इसमें अगर डिसऑर्डर हो जाए तो क्या होगा, जब डिसऑर्डर होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। अब फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है, एड्रिनल मेड्यूला से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होते हैं, कुछ सिवियरली ज़्यादा अमाउंट में जब रिलीज़ होते हैं तो उस कंडीशन को हम फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। अब ये क्यों होते हैं और ये कंडीशन क्या है फियोक्रोमोसाइटोमा? ये एक रेयर ट्यूमर है जो कि एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला पार्ट में होता है। ओके, जब ये ट्यूमर एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला पार्ट में होता है तो उसकी वजह से एक्सेसिव अमाउंट में एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन सीक्रेट होते हैं। तो जब एक्सेसिव अमाउंट में हर वक्त बॉडी में एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन होगी, रिलीज़ होंगी, तो उससे क्या होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, तो वो बंदा हर वक्त फाइट और फ्लाइट कंडीशन में होगा, उसका बीपी हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, एवरीथिंग गोना बी हाई। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं इनके डायग्राम। एक है हमारे पास हेल्दी, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हेल्दी हैं, किडनीज भी हेल्दी हैं। दूसरी है हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा, जिसमें एड्रिनल मेड्यूला में ट्यूमर है जिसकी वजह से टू मच एड्रिनलिन जो है वो रिलीज़ हो रही है एड्रिनल ग्लैंड से। कास्ट की बात करें तो किसकी वजह से हो सकता है, तो ये एक ट्यूमर है जो कि फैमिली हिस्ट्री से हो सकता है। सो फैमिली हिस्ट्री डेट मेक प्रोन टू डेवलपिंग द ट्यूमर। अदरवाइज ट्यूमर का हमें कोई जो खास काज है वो नहीं पता, तो ट्यूमर जो है वो फैमिली हिस्ट्री की वजह से ही हो सकता है। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो जब ये हार्मोन एपिनेफ्रिन और जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होंगे तो बॉडी में क्या होगा, कौन सी प्रेजेंटेशन मिलेगी। पहले तो सिवियर हाइपरटेंशन मिलेगा। इसकी सिम्टम्स को याद करने के लिए आप एज को याद कर लें, यानी जो भी इसकी सिम्टम होगी वो एज से स्टार्ट होगी। तो एज, पहली जो एज है वो स्टैंड करती है हाइपर टेंशन को, सिवियर हाइपर टेंशन होगा क्योंकि वो फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में है ना, तो उसका बीपी जो है वो बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसको हर वक्त हेडेक रहेगा क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई है। जब जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको हेडेक भी रहता है। उसके अलावा हीट, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। हीट, इसके साथ साथ हाइपर मेटाबॉलिज्म के साथ ही हीट जनरेट होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी उसको। और थे, और क्या है, हाइपर मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा होगी, यानी फूड की जो ब्रेकडाउन है वो ज़्यादा होगी। जब जितना ज़्यादा फूड ब्रेकडाउन होगा उतनी ज़्यादा हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ओके, तो हाइपर मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होगा, हीट जो है वो भी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। देन है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ब्लड में ग्लूकोज भी इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ उसने खाया है वो जल्द से जल्द मेटाबोलाइज हो गया है, तो उसके रिजल्ट में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया। हाइपर मेटाबॉलिज्म की वजह से ग्लूकोज भी बॉडी में ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए जो भी इससे रिलेटेड स्टिमुलाई है, इनको जो ज़्यादा मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उन स्टिमुलाई को हमने अवॉइड करना है, सो दे कैन काज अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ओके, जैसे कि उनको ज़्यादा गुस्सा ना दिलाओ, और कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से उनको ज़्यादा गुस्सा आए, तो उनको उन सारे स्टिमुलाई को हमने अवॉइड करना है क्योंकि इसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इस कंडीशन को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अगर ट्यूमर प्रेजेंट है तो ट्यूमर को हम ट्रीट ठीक से नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से हम एड्रिनलेक्टोमी कर देंगे, यानी सर्जिकली हम जो एड्रिनल का मेड्यूला पार्ट है उसको हम, जहाँ पर ट्यूमर प्रेजेंट है उसको हम रिमूव कर देंगे सर्जिकली। उसके अलावा हम क्लाइंट को, यानी जो जिसको ये कंडीशन है उसको ये एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि स्मोकिंग ना करें, कैफीन ड्रिंक ना करें, और अपनी जो पोजीशन है वो सडनली चेंज करते रहें। उसके अलावा अगर उनको हाइपर टेंशन है तो हाइपर टेंशन को, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम
एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन उनको प्रोवाइड करेंगे, प्रमोट करेंगे उनकी रेस्ट एंड काम इन्वायरमेंट देंगे ताकि उनको बार बार गुस्सा वगैरह ना आए, क्योंकि जब उनको ये स्टिमुलाई मिलेंगे तो उनका जो हाइपर टेंशन है वो इंक्रीज़ हो सकता है, सीवियर हो सकता है, हाइपर टेंशन क्राइसिस हो सकते हैं। डाइट में हम उनको हाई कैलोरी, विटामिन एंड मिनरल्स के लिए बोलेंगे। ओके, सो दिस वाज अ ट्रीटमेंट प्लान फॉर दिस पेशेंट. So this was the whole about फियोक्रोमोसाइटोमा और एड्रीनल मेड्यूला डिसऑर्डर. आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.